Chapter 16 After 20 Years. This is a famous story of Europe. In this story, two very close friends departed with each other by promising to meet after 20 years at the same time at the same place. In these 20 years, one friend became a police officer and another became most wanted thief. What happened and how they met is told in the story. ये दो दोस्तों की कहानी है। इसमें दो दोस्त एक जगह मतलब 20 साल पहले डिसाइड कर लेते हैं कि 20 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे और मतलब 20 साल बाद मिलेंगे इस जगह पर। तो 20 सालों में एक तो पुलिस ऑफिसर बन जाता है, एक थीव बन जाता है। जैसे उसमें 3 इडियट मूवी में करते हैं ना, वो डिसाइड किया इतने साल बाद मिलेंगे। रेंचो क्या था वो साइंटिस्ट वगैरह, वैसे इन्होंने भी डिसाइड किया होगा। देखते हैं क्या है इनकी कहानी। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप एवेन्यू impressively. The impressiveness was habitual and not for show. For spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night. पुलिसमैन जो था वो मूव कर रहा था वेन्यू में इम्प्रेसिवली, मतलब बिल्कुल शान से। और जो उसकी इम्प्रेसिवनेस थी वो हैबिचुअल थी, मतलब ऐसा कोई दिखावे के लिए नहीं थी जैसे कई बार हम शो करने के लिए चलते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं था। वो उसके जो इम्प्रेशन था, वो जो इम्प्रेसिव थी, उसकी जो वर्क थी वो हैबिचुअल थी, क्योंकि वो पुलिस वाला था। पुलिस वालों को थोड़ा रोब से चलना ही पड़ता। और इस समय मुश्किल से 10 बजे होंगे, बट चिली गेस्ट ऑफ विंड with a taste of rain in them had at much deep people the street, trying doors as he went, drilling his club with many complex and artful movement. 10 ही बजे थे, लेकिन तब भी जो हवा थी वो इस तरह की हो गई थी कि सड़क पर पैसेंजर कम थे, लोग कम थे। Turning now and then to cast his watchful eyes adon the Pacific throughout, और अपना ऊपर नीचे इधर उधर देखता हुआ अपने पैसिफिक आंखों से थ्रोवेयर सब जगह देख रहा था। ऑफिसर विद हिज स्टॉलवर्ट फ्रॉम द स्लाइट स्वैगर मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ गार्जियन ऑफ ए पीस। और उसके इस स्टेप ने, उसके ये जो इम्प्रेशन था या उसकी जो चाल थी या उसका जो चारों तरफ देखने का वो था, इस सब से क्या लगा कि वो एक शांति का दूत है, शांति का प्रतीक है, संरक्षक है। The vicinity was one that keep early hours. Now and then you might see the light of a cigar store or of an all-night dinner counter, but the majority of the door belonged to the business place had long since been closed. जो ये जो जगह इतनी खाली थी कि इतनी जल्दी ही शांति सी छा गई थी। और इधर उधर आप देखते हो कि कोई एक आधी लाइट जल रही होती है किसी दुकान की, या सिगार की जो ऐसे पीते हैं ना, उसकी स्मोकिंग का एक वो होता है, उसकी लाइट जल रही होती है, या ऑल नाइट डिनर काउंटर की जल रही होती है। लेकिन मेजोरिटी कह रहती है कि सब डोर बंद है, सब दुकानें बंद। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of darkened hardware store, a man leaned with a unlighted cigar in mouth. तो जब वो कुछ उसके ब्लॉक मिडवे में था, रास्ते में, वो सड़क के, तो पुलिसमैन ने धीरे से अपनी चाल धीरे की और डोरवे में उसको एक हार्डवेयर स्टोर में एक आदमी दिखाई दिया जिसके पास मुंह में सिगार लगा हुआ था। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. It is all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for you. तो पुलिसमैन उसके पास गया, उससे पूछा कि भी ठीक है सब कुछ, कि तुम इतनी रात में अकेले खड़े हो। तो उसने कहा मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। इट इज एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years है। ये मेरा अपॉइंटमेंट है जो कि मैंने 20 साल पहले उससे लिया था, मतलब हम लोगों ने फिक्स किया था। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, डज नॉट इट? मजाक लग रहा है ना, कुछ हंसने की बात है ना? वेल आई विल एक्सप्लेन यू इफ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन। इट इज ऑल स्ट्रेट अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड, बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। तो उसने कहा कि उस समय यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बिग जॉय ब्रांडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, लगभग 5 साल पहले भी, पुलिसमैन ने कहा, इट वॉज टोन डाउन देन, उस समय ही खत्म हो गया था। द मैन इन द डोरवे स्टक मैच एंड लिट हिज सिगार। उस आदमी ने अपना सिगार दोबारा जलाया। द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस विद कीन आईज एंड ए लिटिल व्हाइट स्कार नियर द राइट eyebrow. His scarf pin was a large diamond. Oddly sad. 20 years ago, tonight, said the man, I dined here at Big Joy, Brady's, with Jamie Wills, my best chum and the finest chap in the world.
उसने कहा पुलिसमैन ने कि भाई पुलिसमैन द मैन इन द डोर, उसने अपना सिगार जलाया दूसरे वाले व्यक्ति ने, तो उसको उसका चेहरा दिखाई दिया। क्या था? उसकी आंखें, उसका जबड़े की शेप, और उसके आईब्रो के पास सफेद निशान, जैसे कुछ कुछ निशान होते हैं ना किसी किसी, और जो उसके स्कार्फ का पिन था, स्कार्फ में जो पिन लगा हुआ था वो डायमंड का था। 20 ईयर अगो टू नाइट, तो उसने कहा 20 साल पहले आज के दिन, सेट द मैन, तो बताया कि मैंने उस आदमी के साथ बिग जॉय ब्राडीज, उसके मेरा जो फ्रेंड था जिमी वेल्स, उसके साथ मैंने यहाँ पे डिनर किया था, और वो मेरा बेस्ट चुम एंड फाइनेस्ट चैप, वो मेरा एक ये फ्रेज है बेस्ट फ्रेंड के लिए, वो मेरा संसार में सबसे प्यारा मित्र है। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, वो हम दोनों न्यूयॉर्क में पले बड़े हुए हैं, जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, और हम दोनों हमेशा भाइयों की तरह साथ रहते थे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 का था, जिमी 20 का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ। तो उसने कहा अगली सुबह मुझे वेस्ट की साइड जाना था, मुझे अपना फॉर्चून बनाना था, मतलब कुछ भविष्य के लिए मैंने प्लानिंग की थी, और जिमी को ये प्लेस इतना अच्छा लगता था कि तुम उसको उससे बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके अनुसार तो पृथ्वी पर यही एक अच्छा स्थान है जहां वो रहेगा। वेल, वी एग्रीड दैट नाइट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 ईयर्स फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, नो मैटर व्हाट कंडीशन माइट बी और व्हाट डिस्टेंस वी हैव टू कम। हमने डिसाइड किया कि ठीक है, 20 साल बाद आज ही के दिन, आज ही की मतलब इसी तारीख को और इसी समय हम यहाँ मिलेंगे, और कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हम कितनी भी दूरी पर हो, हमारी कैसी भी कंडीशन हो, हमें आना जरूर। वी फिगर दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस ought to have our destiny work out and work fortune made whatever they were going to be। हमने अपना डिसाइड कर लिया था कि इन 20 सालों में हम क्या, हमारे भाग्य हमें कहाँ ले जाएगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं। आई साउंड इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा ये तो बड़ी अच्छी रोचक कहानी सुनाई तुमने। रादर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स दो इट सीम्स टू मी, हैव यू नॉट हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड यू लेफ्ट। तो उसने कहा ये तो बहुत लंबा समय हो गया, क्या इतने लंबे समय में तुमने अपने मित्र से कभी बात नहीं की, उसके बारे में कुछ नहीं सुना। वेल यस, फॉर ए टाइम वी कोरस्पोंडेंट, सेड द अदर, बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक टू ईच अदर। हाँ, कुछ सालों तक हमने पत्र व्यवहार किया एक दूसरे से, लेकिन कुछ समय में वो भी हमारा खत्म हो गया, एक दूसरे से कोई टच नहीं रहा। और अब तो जैसे फोन वगैरह है, पर पहले शायद इतना नहीं होगा, केवल लेटर ही लिखते होंगे, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया होगा। यू सी, द वेस्ट इज अ प्रेटी बिग proposition and I kept hustling around over it petty life। तुम्हें पता ही है कि वेस्ट में कितने बिजी होते हैं सब, वहां पर कितना काम होता है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि जिमी आएगा जरूर यदि वो जीवित होगा। फॉर ही ऑलवेज वाज द ट्रूएस्ट सॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार में सबसे ज्यादा ट्रूएस्ट इंसान है, और चैप मतलब मेरा चैंपियन से है, मतलब मेरे लिए संसार में सबसे ज्यादा वही ट्रूएस्ट इंसान है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट इज वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। मैं इतनी हजारों मील की दूरी से चल के यहाँ आया हूँ, और ये मेरे लिए योग्य साबित हो जाएगा यदि मेरा पुराना मित्र मेरे से मिलने आ जाए। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेल विद ए स्मॉल डायमंड। तो उसने अपनी एक घड़ी निकाली जिसमें हीरे लगे हुए थे। 3 मिनट टू 10, 10 बजने में 3 ही मिनट है, ये अनाउंस उसने कहा। इट इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन यू पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर। एग्जैक्टली 10 बजे थे जब हम यहाँ से अलग अलग हुए थे, यहाँ से मतलब दूर हुए थे। डिड प्रेटी वेल आउट इन द वेस्ट, डिडोंट यू। तुमने मतलब वहां पे अच्छा कर रहे हो वेस्ट में, आस्क्ड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा कि भी तुम्हारा वहाँ काम अच्छा चल रहा है। Yeah, you bet. I hope Jimmy has done half as well in the. He was a kind of plodder, though good fellow as well. I have had a compete with some sharper wits to going. Yet bet I hope Jimmy has done half as well in the. मतलब वो कहता है कि जिमी ने तो उसका आधा ही अच्छा किया होगा, मैं तो खूब बढ़िया कर रहा हूँ। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर, वो बहुत मेहनती, टफ, यहाँ पे टफ आएगा, गुड फेलो है, वो बहुत मेहनती, मजबूत और अच्छा साथी था मेरा।
I have had a compete with some of sharpest wits going to get my pay. मेरे पास उससे संबंधित बहुत सारी अच्छी विट्स हैं. शार्पेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छी. विट्स बुद्धिमत्ता के लिए भी आता है कि काफी अच्छे टैक्ट मैंने उससे सीखे हैं और उसने हम दोनों ने मतलब काफी कुछ शेयर किया. ए मैन गेट्स इन ए ग्रोव इन यूर, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन यू. द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू. पुलिसमैन ने एक दो कदम आगे बढ़ाए और आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम अराउंड ऑनलाइन, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प. तो उसने कहा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड आ जाएगा, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और या फिर उसको मतलब उसे एग्जैक्ट समय पर आ जाएगा जो भी आपने डिसाइड किया. आई शुड से नॉट, सेट द अदर, आई विल गिव हिम हाफ एन आवर. फिर उसने आदमी ने कहा कि मैं उसे आधा घंटा और दूंगा, यदि वो जीवित होगा पृथ्वी पर तो वो आएगा जरूर. ठीक है. उसने उसको गुड नाइट की और सर गुड नाइट सर कहकर पुलिसमैन चला गया और बराबर वाले रोड पर मतलब राउंड लेने चला गया, जैसे कि उसका काम है राउंड लेना. There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind has risen from its uncertain puff into a steady blow. अब वहां पर खूब तेज ठंडी और बूंदाबांदी सी होनी शुरू हो गई और हवा भी चल रही थी. The few foot passenger astray in the quarter hurried dismally and silently along with the coat collars turned up high and pocketed hand. जो एक दो पैसेंजर और थे उन्होंने अपने कॉलर ऊपर कर लिए, भी बारिश आ रही है, और अपने हैंड पॉकेट में डाले. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain most of the absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. और वो जो आदमी जो 1,000 मील से चल के आया था अपने एक मित्र के लिए, जिस उसका ईगरली वेट कर रहा था, उससे अपना सिगार निकाला और स्मोक करना शुरू किया. About 20 minutes he waited. He then a tall man in long overcoat with the collar turned up to his ear hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. Bless my heart! Exclaimed the new arrival, grasping both others' hand with his own. 20 मिनट बाद लगभग एक लंबा आदमी ओवरकोट में, जिसने अपने कॉलर को कान तक खड़ा किया हुआ था और अपोजिट डायरेक्शन से आया, उसने उससे पूछा क्या तुम बॉब हो? तो उसने कहा क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन इन द डोर. खुश होकर वो आदमी चिल्लाया. ब्लेस माय हार्ट. दोनों एक दूसरे को देख के खुश हुए और एक दूसरे के हाथ मिलाए. इट इज बॉब, श्योर एज फेट. आई वाज सर्टेन आई वुड फाइंड यू देयर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस. उसने कहा कि मुझे पता था यदि तुम एग्जिस्टेंस में हो तो जरूर आओगे. वेल वेल 20 years इज ए लॉन्ग टाइम. द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन. पुराना रेस्टोरेंट भी चला गया. बोब विश इट हैड लास्टेड सो दैट वी कुड हैव अनदर डिनर हियर. हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. उसने उससे कहा कि यदि वो यहाँ पर वो रेस्टोरेंट रहता तो हम आज भी डिनर करते. चलो खैर बताओ वेस्ट में तुम्हारा कैसा चल रहा है, वेस्ट वाले तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं. बुली, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. We have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. तो उसने कहा कि बुली बहुत अच्छा है, मतलब लेकिन इतने समय में तुम इतना चेंज जाओगे ये नहीं सोचा था, तुम 2 या 3 इंच लंबे हो गए. ओह आई ग्रू ए बिट आफ्टर आई वाज 20. मैं 20 के बाद भी थोड़ा बड़ा हुआ हूँ. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क, जिमी. न्यूयॉर्क में अच्छा चल रहा है मेरा काम. मॉडरेटली. आई हैव ए पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट. कम ऑन बॉब, we will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. तो उसने कहा इसके जो दूसरे वाला आदमी आया था उसने उससे पूछा भाई तुम्हारा न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा है जिमी. उसने कहा मॉडरेटली, मतलब ठीक ठीक चल रहा है, मुझे एक पोजीशन मिल गई है सिटी डिपार्टमेंट में, चलो चलते हैं हम पुरानी बातें करेंगे. द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट. आर्मी नाम. द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज egotism enlarged by success, was beginning to outline of the story of his career. दोनों आदमी ऐसे आर्मी नाम डाल के चलने लगे. अब जो वेस्ट का था आदमी वो अपनी ईगोटिज्म में था, अपनी सक्सेस के करियर के. द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन विद इंटरेस्ट. और दूसरा आदमी अपने ओवरकोट में ही समाया हुआ था, उसकी बातें शांति से सुन रहा था, इंटरेस्ट के साथ. At the corner stood a drug store, brilliant with electric light. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon each other's face.
जब एक स्टोर पर आए तो वहां लाइट जली हुई थी, तो उन्होंने अनायास ही एक दूसरे को फेस की तरफ देखा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली एंड रिलीज हिज आर्म। जो वेस्ट से आया था उसने अपनी हाथ छुड़ा लिया। यू आर नॉट जिमी वेल, ही स्नैप्ड। 20 years is a long time, but not long enough to change a man nose from Roman to a pug. पग एक वो है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए फ्लैट एंड टर्न अप नोज। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसको एकदम बोला कि तुम वो नहीं हो, जिमी नहीं हो। 20 साल का जो समय है बहुत लंबा समय है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि किसी रोमन व्यक्ति की नाक को चेंज कर दे। जैसे फीचर्स होते हैं ना, सबके फीचर्स कुछ अलग टाइप के होते हैं, एक प्रांत के, एक देश के लोगों के फीचर। तो उसने कहा एक पग की तरह हो जाए, थोड़ा चपटी नाक। इट समटाइम चेंज ए गुड मैन इनटू बैड वन, सेड द टॉल मैन। टॉल मैन ने कहा कभी कभी एक अच्छे आदमी को बुरा भी बना देते हैं 20 साल। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट। तो मैं 10 मिनट पहले से ही मैंने गिरफ्तार कर लिया है। सिल्की बॉब, शिकागो थिंग्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर अवर वे एंड वायरस। शी वांट्स टू हैव ए चैट विद यू। गोइंग क्वाइटली, आर यू? दैट इज सेंसिबल। हाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन, हियर इज ए नोट आई वाज आस्क्ड टू हैंड यू। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो। इट इज फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स। जो जिमी वेल्स है वो पेट्रोलमैन है। तो उसने कहा कि ये मुझे तुम्हें देने के लिए किसी ने नोट दिया, लेकिन तुम वो चोर हो जिसकी हमें तलाश है और तुम अंडर अरेस्ट हो। The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. Bob, I was at the appointed place on time when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it to myself, so I went around and got a plainclothes man to do job Jimmy. जो पुलिस ऑफिसर था वही उसका दोस्त था जिसने उससे बात की थी। उसने उसको सारी बात बताई थी। जब उसने सिगार के लिए लाइट जलाई थी तो उसने उसको पहचान लिया था कि ये वही वांटेड थीफ है जिसको ये पुलिस पकड़ना चाहती है। वो उसको पकड़ना आया था, वो उसको अरेस्ट कर सकता था, लेकिन वो उसको नहीं अरेस्ट कर पाया क्योंकि उसको दिख गया ये मेरा वही फ्रेंड है। तो उसने कहानी भी बताई कि मैं ऐसे ऐसे अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो उसने वहां से जाके किसी जिमी ही था पुलिसमैन। तो उसने जिमी ने वहां से जाके किसी और को भेजा, उसको वो ये नोट लिख के दे दिया कि भाई मुझे उस स्थान पर तुम्हें पकड़ने के लिए ही खड़ा किया गया था। जब तुमने अपनी लाइट जलाई तो मुझे पता चल गया तुम ही हो वो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया, अरेस्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने किसी और को भेजा है, सिंपल क्लू। अच्छी थी कहानी। वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वाज बिग जॉय ब्रेडली। The man in the doorway of the hardware store was waiting for his friend, who was best friend of the man, Jimmy Wells. The appointment of the meeting was made 20 years ago. Silky Bob was the face of the man wanted in Chicago. I am just waiting for a friend. It is an appointment made 20 years ago. The man in the doorway struck match until lit his cigar. The man from west stopped and released his hand, arm. His when he began he began wash. His hand was spread to eyes होगा। ओके, देख लेना आंसर की में होंगे इनके आंसर। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर जो एक को शो करते हैं, प्लूरल जो बहुत सारे एक से ज्यादा को शो करते हैं। ही हैज टू, बोथ आर यंग। क्या आना चाहिए इसमें? ही हैज टू। इनमें से तो कुछ भी नहीं इससे मैच हो रहा। इनके आंसर आप आंसर की में देख लीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।